हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं आपसे ये बात शेयर करने आई हूँ और इसमें लिखा है, मतलब इसको डिस्कस करने आई हूँ और इसको डिकोड करेंगे। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों की जांच करें जो आपने बोए हैं या आप बो रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ कोई किसान या फसल की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है आपकी ज़िंदगी की, आपके विचारों की, आपके अनुभवों की और आपके जो लाइफस्टाइल आजकल चल रही है, आपकी ज़िंदगी जो चल रही है उस बारे में, आपकी डे टू डे लाइफ। तो इसमें लिखा हुआ है जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें घट रही हैं या जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? जो आप ज़िंदगी अपनी काट रहे हैं और इसको ढो रहे हैं, बस चल रहे हैं, मजबूरी है। कहते हैं ना, किसी से हाल चाल पूछो तो वो क्या कहता है, बस कट रही है, वो वाला सीन। और कोई कोई अगर हम अच्छी बात करते हैं तो अगर बहुत पॉजिटिव, अरे किसी से पूछो, आई एम वेल एंड गुड, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड गुड, ऐसे बोलते भी सुना होगा। अरे बढ़िया मस्त ज़िंदगी, झक्कास एकदम, है ना। नो मैटर वट उनकी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो अपने माइंड सेट को इतना पॉजिटिव रखते हैं, इतने डेलिब्रेटरी वो अपने माइंड को शिफ्ट करते हैं, मतलब डेस्परेट होके नहीं, डेलिब्रेशन से। सो जब वो अपने माइंड सेट को शिफ्ट करके रखते हैं, मतलब किसी भी कीमत पर वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल एक ना एक दिन, और एक ना एक दिन क्यों, बहुत जल्द उनकी चीज़ें चेंज होने भी लग जाती हैं। तो यहाँ है, अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप ज़िंदगी काट रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो सोचिए क्या कारण है, क्या रीज़न है। हमारी ज़िंदगी में जितना भी अच्छा होता है, जितना भी बुरा होता है, जितना भी बेकार होता है, जितना भी बढ़िया से बढ़िया होता है, उसके सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेवार कोई बाहर वाला नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदार हम होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ। जी हाँ, हमारी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है इसके ज़िम्मेदार भी हम हैं। हमारी लाइफ कितनी ख़राब चल रही है इसके ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। दूसरों को ब्लेम करना मतलब बहुत ही छोटी सोच है। तो अपने क्या कर सकते हैं अब, अपनी जो हम फसल पसंद नहीं है उसे काट रहे हैं, ढो रहे हैं, उसे क्या कर सकते हैं? तो लिखा है उन बीजों की जांच करें जो आप बो रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा, सुबह उठे, भगवान के सामने, मतलब अपनी जो भी वर्कआउट किया, जो डे टू डे रूटीन होता है उसको करा, देन आप गए मंदिर। बहुत से लोग जाते हैं प्रार्थना करने, या फिर किसी का भी दुआ करने, प्रार्थना करने, कुछ भी आप कर सकते हैं, या पढ़ने जाते हैं अपने रिचुअल्स फॉलो करने। उसके बाद भगवान से जो शिकायत मांगना, जो प्रेयर, जो भी करना था वो कर लिया, और देन अपने जो बैक टू नॉर्मल रूटीन होता है उसमें आ गए। ठीक है, कि ब्रेकफास्ट करना है, काम पे जाना है, हाउस होल्ड वर्क है, या स्कूल जाना है, कुछ भी है, अपने बैक टू नॉर्मल वर्क में आ गए। जब आपने अपना रिचुअल पूरा कर लिया, सुबह का, मॉर्निंग का, जो भी होता है सबका, उसके बाद आप पूरा दिन क्या बो रहे हैं उसमें। सुबह तो आपने चलो अच्छे बीज डाल दिए, और सुबह सुबह तो कोई मंदिर में ही शुरू हो जाता है, भगवान ये ऐसा हो रहा है, भगवान वो ऐसा मेरे साथ कर रहा है, या वो ऐसा कर रही है, भगवान इसे देख लो, ये काम पूरा हो जाए, मैं तुम्हें ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, भगवान ये काम पूरा हो जाए, मैं ये कर दूंगा, एंड ऑल दैट। सुबह ही चालू हो जाती है कंप्लेनिंग। तो खैर, कंप्लेनिंग चालू हो गई, उसके बाद पूरा दिन कंप्लेनिंग में चलता है, या किसी की या कोई शुक्रिया अदा करने गया है दुआ में, तो उसके पूरे दिन दुआ में ही गुजरता है। मतलब शुरू में ही आपने अपनी सुबह उसी चीज़ से शुरुआत कर ली, या किसी ने अच्छी चीज़ से शुरुआत करी कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे आज का दिन दिया, और क्या कहते हैं, भक्ति भाव से वो पूजा करता है, लो आपका ये प्रसाद, आपका ये जो भी अपने फॉलो करते हैं वो रूल्स और रिचुअल्स, उसको करने के बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, तो वो बैक टू नॉर्मल, जब अपने नॉर्मल काम पे वापस आते हैं, हाउस होल्ड हो या ऑफिस वर्क हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो वो क्या करते हैं, अपने पुराने पैटर्न, यानी कि माइंड के पैटर्न पे चलते हैं।
सुबह तो भगवान से अच्छी अच्छी वाइब्स लेकर आ गए, गुड वाइब्स लेकर आ गए भगवान से, और अपनी एनर्जी को, वाइब्स को हाई कर लिया। देन जब अपने बैक टू नॉर्मल वर्क में आए तो फिर से अपने उस माइंडसेट में फंस गए, और फंसने के बाद उसी बीज को बो रहे हैं, यानी कि उसी थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं, उसी माइंडसेट में जी रहे हैं, और वही माइंडसेट, वही थॉट प्रोसेस, वही आपके थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस आपको वही रिजल्ट दे रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारी लाइफ सुधर नहीं रही है, हमारी लाइफ चेंज ही नहीं हो रही है। भगवान आप क्या कर रहे हो? यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जीजस, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो हमारे लिए। हम इतने बुरे हैं क्या? अपने आप को ही मतलब बोलने लग जाता है। वो कहते हैं हम इतने बुरे हैं क्या? क्या वो सारा दिन तुम्हारे माइंड में यही क्लिक होता रहता है, हम इतने बुरे हैं क्या, हमारी लाइफ ऐसी क्यों हो रही है, लाइफ में कुछ ढंग का नहीं चल रहा, सब चल रहा है बस कट रही है, वो वाला हिसाब। तो भगवान कहते हैं भगवान क्या है, मतलब क्या है भगवान, क्या समझते हैं आप भगवान को? ऊपर से भगवान को ही कोस रहे जाके, तूने मेरा ये काम नहीं बनाया भगवान, अब देख, तो मैं तेरे को पूजना छोड़ दूंगा, या तेरे पे विश्वास करना छोड़ दूंगा, मैं तेरा को कुछ नहीं चढ़ाऊंगा, ना प्रसाद चढ़ाऊंगा। मतलब उसको धमकी अलग से दे के आ रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है बस, और कुछ नहीं करेगा वो तब भी कुछ नहीं करेगा जब आप उसे कोसने जाएंगे, वो तब भी कुछ नहीं करेगा जब आप उसे प्रार्थना करने जाएंगे। सब कुछ आप ही को करना है, डिपेंडेंसी उसके ऊपर 0% है। उसने हमें यहाँ बना के भेजा है इतनी अच्छी पावर के साथ, पूरी हमें पूरा पूरा कंप्लीट बना के भेजा है, इतनी सी भी कमी नहीं रखी इस स्ट्रक्चर में हमारे। और इसको ना देखते हुए सिर्फ भगवान पे हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होके, मतलब किसी और को पता नहीं क्या समझ के कोई और बैठा है और वो हमारा कल्याण करे, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, और हम सारा दिन उल्टे ही बीज बोते रहे अपने दिमाग में, उल्टे थॉट सोचते रहे, बस वो करेगा और बाकी हमें उल्टा सोचना है, किसी की बुराई करनी है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, किसी को गाली देनी है, किसी को लड़ाई करनी है, किसी को गंदा बोलना है, तो उल्टे सीधे काम करने हैं, और फिर सब भगवान देख लेगा। ऐसे थोड़ी होता है ऐसा थोड़ी होता है कि आप सारा दिन अपने माइंड में भरते रहते हो ना, वही असली भगवान है। आपका माइंड, आपका माइंड ही आपका भगवान समझ लो, कि जैसे आप उसमें बीज डाले जा रहे हो, पुट करे जा रहे हो, वैसे ही आपको वो फल देता जा रहा है, उस फसल को देता जा रहा है आगे। और इतनी सी छोटी सी बात हर किसी को नहीं समझ में आती, फिर दुनिया कहती है हम परेशान हैं। अरे आप क्या सुबह से शाम तक भरे जा रहे हो, इसमें भरे जा रहे हो, कचरा भरे जा रहे हो, तो कचरा ही बाहर आना है ना। फिर कहते हो हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, और रुक के सोचते भी नहीं है, बस बह ही चले जाते हैं अपने विचारों में, बहे चले जाते हैं। कहीं किसी ने कुछ बोल दिया बाहर, उसमें बस उसे सोचते हैं किसी तरह से गलत प्रूफ कर दे और हम सही साबित हो जाए, चाहे बेशक गलती हो या ना हो सामने वाले की। बस सबसे पहले आपके मन में एक कंडीशन, वो प्रोग्राम ऐसा सेट हुआ है कि फटाफट से हम उसे क्लियर कर दें। क्लियरिटी बहुत पसंद है रादर देन पीस और हैप्पीनेस के। एनीवेज, समटाइम्स सामने वाले की गलती होती है, लेकिन मोस्टली टाइम मैंने कहा ना, जितनी भी आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस कैसे भी हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हम होते हैं। हम सामने वाले पे ब्लेम नहीं कर सकते। किसी ने मुझे ब्रेकअप कर दिया, किसी ने चीट कर दिया, किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, किसी ने मुझे मार दिया, किसी ने मुझे पीट दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जैसा जैसा आप सोचते चले गए वैसा वैसा होता चला गया। बस जैसे जैसे आप दिन भर में अपना दिमाग में जो बीज डालते रहे, वैसा वैसा वो सामने उसके फल आता रहा। फल आप कैसे कह सकते हैं कि हम आम का बीज डाल रहे हैं और सेब उगेंगे? कैसे कह सकते हो आप? हम नीम डाल रहे हैं और करेला उगेगा हाँ, या हम करेले का बीज डाल रहे हैं और आम उगेगा? कैसे सोच सकते हो आप? कैसे ये प्रकृति का इम्बैलेंस, कैसे इतना मिसमैच कर सकते हो आप? तो जैसे आप अपने थॉट पे जैसे आप फोकस करोगे उन चीज़ों को, जिस चीज़ को आप बोलोगे, मैंने ये साइकिल बताई थी लूप में, जिस चीज़ को आप बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइकिल यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पहले आपने देखा, फोकस किया उस चीज़ पे, देन आपने स्पीक करा अपने माइंड में अंदर, और फिर हमारे थॉट स्टार्ट हो गए, फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। थॉट बने, थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, जनरेट से एक्शन स्टार्ट हुए, बिलीव बना, और बिलीव करते करते वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। कैरेक्टर बनने से फिर वही लाइफ बन जाती है, हैबिट बन जाती है हमारी। वही कुछ मैंने ऐसे कुछ लूप बताया था, तो वही है हमारा मेन लूप।
तो क्या आप बीज बोते जा रहे हैं? आप खुद चेक करें, किसी को ज़रूरत नहीं है। और आप कहते हैं हमारे तो माइंड में बहुत पूरे दिन में 60,000 70,000 इतने थॉट्स आते हैं, कौन ध्यान रखेगा? बिल्कुल सही बात है, मशीन थोड़ी हैं आप। आपको और भी तो काम है, अपने थॉट्स को ध्यान दे बैठे बैठे देखते रहना है। आपको वर्क भी होता है, ऑफिस भी जाना होता है, स्कूल भी जाना है, पढ़ाई भी करनी होती है, इतना सारा काम होता है बाबा। तो सिंपल तरीका है ना, जो थॉट आपको खुशी दे रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो। जो थॉट आपको खुशी नहीं दे रहे, यानी टेंशन दे रहे हैं आपको, आपकी फीलिंग्स को, मतलब ऐसे सैड मूड में, मतलब आपका दिमाग आपको भारीपन लग रहा है, आपको कुछ तो फील होता है। ऐसा नहीं है कि सबकी मशीन ख़राब है, सबके बॉडी बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रही हैं। तो सबको पता रहता है हमें कैसा महसूस हो रहा है। जब हम बाहर खुले में जाते हैं हमें आनंद मिलता है, हम प्रकृति को देखते हैं, हमारी ठंडक मिलती है आँखों को। तो ये अच्छी चीज़ें हैं ना। अरे हमारे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, सुन लो, कुछ ऐसे टीवी में देख लो, बहुत सी चीज़ें। अब तो इतना सुविधा हो गई है, तब भी कमी हमें दिखती है हर जगह। किस चीज़ की? टाइम की। तो आपने कहा कि टाइम की कम शॉर्टेज है, तो वही होएगा, टाइम की शॉर्टेज रहेगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बस अगर आपने देख लिया कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, पीस महसूस नहीं हो रहा है, तो छोड़ दीजिए उसको, जो दिमाग में कचर कचर चल रही है, बीज बोते जा रहे हो आप, छोड़ दो उसे वहीं। और फिर वहीं स्टॉप करो अपने आप को। ये कितने सेकंड का काम है? 1 सेकंड का काम नहीं है। अपने फीलिंग को महसूस करना कितनी सेकंड का काम है? 1 सेकंड का काम नहीं है ये। सब कुछ इतना क्विकली और इतना सेकंडों में होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तुरंत ऑब्जर्व करो कि कैसा महसूस हो रहा है, भारीपन, सैड, तो तुरंत उसे चेंज करो ना, कि मैं क्या सोचे जा रही हूँ। अपने आप को सर पे मारो कि क्या बोले जा रही हूँ, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, क्या चटर चटर दिमाग में चल रहा है। रोको उसे, तभी स्टॉप इट, और तभी आपका माइंड तुरंत रुकेगा आपके कहने पे। माइंड को कमांड करना सीखिए, ना कि माइंड को अपने आप को कमांड होने दीजिए माइंड के हाथों में। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।